नमस्कार। आज का विषय है भारत का नया ब्लूप्रिंट, कंटेंट क्रिएटर्स की अगली पीढ़ी को ट्रेनिंग। इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। देखिए, हाल ही में भारत के केंद्रीय बजट में एक ऐसी घोषणा हुई है ना, जो शायद पूरे डिजिटल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। पहली बार सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स को एक असली प्रोफेशन, मतलब एक असली पेशे के तौर पर मान्यता दी है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। अब देखिए, कुछ समय पहले तक भारत में कंटेंट क्रिएशन को कोई ज्यादा सीरियसली लेता ही नहीं था, है ना। इसे अक्सर एक शौक ही माना जाता था, मतलब एक ऐसा काम जहां लोग बस रील्स बना रहे हैं या नाच गाना कर रहे हैं। इसे एक असली करियर के तौर पर वो इज्जत मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब ये सोच पूरी तरह से बदल रही है। आप सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार कंटेंट क्रिएशन को न सिर्फ एक असली करियर मान रही है, बल्कि बाकायदा इसमें इन्वेस्ट भी कर रही है। अब शायद कोई नौजवान अपने माता पिता को ज़रा आसानी से बता पाएगा कि भाई मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं, क्योंकि अब तो सरकार भी उनके साथ खड़ी है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कदम बिल्कुल नहीं है। वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ी, मतलब एक फ्यूचर फोकस्ड योजना की घोषणा की है। इसका मकसद सिर्फ कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि देश में एक बिल्कुल नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो सवाल ये है कि ये नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कैसे। इसकी नींव रखी जाएगी खास तरह की लैब्स के जरिए। सरकार ने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का फैसला किया है। और इस योजना का जो स्केल है, वो सच में बहुत बड़ा है। सिर्फ शुरुआत में ही देश के 15,000 स्कूलों को इन मॉडर्न लैब से लैस किया जाएगा। सोचिए, लाखों छात्रों तक ये सुविधा पहुंचे भी। और बात सिर्फ स्कूलों तक ही नहीं रुकती, इसके साथ साथ देश के 500 बड़े कॉलेजों में भी ये हाईटेक लैब्स बनाए जाएंगे। ये कदम हायर एजुकेशन में भी डिजिटल स्किल्स की एक बहुत मजबूत नींव रखने वाला है। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि इतने बड़े काम को संभालेगा कौन। देखिए, इन लैब्स की प्लानिंग से लेकर ट्रेनिंग तक की पूरी जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी आईआईसीटी को दी गई है। और इसे सीधे केंद्र सरकार से फंडिंग और सपोर्ट मिलने वाला है। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर सरकार अचानक इस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश क्यों कर रही है? इस पूरी पॉलिसी का असली मकसद क्या है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है भविष्य की जरूरत। बजट में एक अनुमान पेश किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2030 तक भारत को डिजिटल क्रिएशन इंडस्ट्री में 20 लाख, जी हां, 2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये एक बहुत बहुत बड़ी डिमांड है। अब ये डिमांड आ कहां से रही है? इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। देखिए, भारत की जो क्रिएटर इकोनॉमी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड कोलैबोरेशन में तो जबरदस्त उछाल है। और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और शॉर्ट वीडियो कंटेंट की मांग तो जैसे आसमान छू रही है। तो सरकार का लक्ष्य ये है कि इस बड़ी ग्लोबल डिमांड को भारतीय टैलेंट से यहीं भारत में ही पूरा किया जाए। तो चलिए, अब इन लैब्स के अंदर झांकते हैं। छात्र यहां असल में सीखेंगे क्या? यहां फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल स्किल्स पर होगा। आप ये समझ लीजिए कि इन लैब्स को एक छोटे प्रोफेशनल स्टूडियो की तरह ही डिजाइन किया जाएगा। यहाँ का जो सिलेबस है, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल है। छात्रों को कंटेंट बनाने की हर छोटी बड़ी बात सिखाई जाएगी, जैसे कि वीडियो शूटिंग और एडिटिंग, पॉडकास्टिंग और ऑडियो प्रोडक्शन, साथ ही अच्छी कहानी कहने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग भी। इतना ही नहीं, उन्हें सोशल मीडिया को मैनेज करने से लेकर अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने और ब्रांड डील्स पाने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन रुकिए, ये ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें कुछ बहुत जरूरी नैतिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। जी हां, इसमें छात्रों को एक जिम्मेदार क्रिएटर बनाना भी शामिल है। उन्हें डिजिटल एथिक्स, कॉपीराइट के कानून और सबसे जरूरी फेक न्यूज़ को कैसे पहचाने, इन सब पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मकसद साफ है, वो ऑनलाइन दुनिया के एक जिम्मेदार नागरिक बने। चलिए, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। समझते हैं कि इन सब का भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है और ये कैसे एक बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है। देखिए, इस पॉलिसी का सबसे बड़ा मकसद हमारी एजुकेशन को आज के जॉब मार्केट से जोड़ना है। अब छात्र सिर्फ एक डिग्री लेकर नहीं निकलेंगे, बल्कि वो जॉब रेडी प्रोफेशनल बनकर निकलेंगे। मतलब उनके पास वो स्किल्स होंगी जिनकी इंडस्ट्री को फौरन जरूरत है। और इसका एक बहुत गहरा सामाजिक असर भी हो सकता है। ये पहल खासकर छोटे शहरों और गांव के नौजवानों के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। उन्हें वो मौके और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अब तक सिर्फ बड़े शहरों के लोगों तक ही सीमित था। और
ये इस पूरी योजना के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक गोल को दिखाता है। लक्ष्य है भारत को दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट कंज्यूमर से बदलकर एक ग्लोबल कंटेंट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनाना। मतलब अब हम सिर्फ कंटेंट देखेंगे नहीं, बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, स्किल्स में ये जो इतना बड़ा निवेश हो रहा है, क्या ये भारत की अगली पीढ़ी को इतना मजबूत बना देगा कि वो पूरी दुनिया के डिजिटल लैंडस्केप को एक नई परिभाषा दे सके? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।